हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी के ऐसे एक विषय के बारे में जानेंगे जिसके बारे में ना जानने से तुम कई सारा गलतियाँ, जब भी तुम सेंटेंस लिखे हो, जब भी वाक्य लिखे हो, हमेशा गलती की हो। आज वही गलती ना करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ तुम्हारे लिए, जो है तुम्हारा छोटी की और बड़ी की के बीच में अंतर क्या है, और वाक्य में तुम्हें कहाँ तुम्हारे छोटी की लगाना है, तुम्हें कहाँ तुम्हारा बड़ी की लगाना है, ये जानना बेटा बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम्हारा वो वाक्य ही गलत हो जाएगा। चलो आज इस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करेंगे। ये है तुम्हारा छोटी ई की मात्रा तुम्हारा का में लगा हुआ है, इसलिए वो है तुम्हारा छोटी की। ठीक है, देन देखो, मैं पहले बेटा कुछ उदाहरण देने से पहले मैं तुम्हें पहले अर्थ समझा दूंगी, ताकि तुम उदाहरण जब देखोगे मेरे साथ ही तुम आंसर बोल पाओगे। चलो पहले यहाँ पर मैं दो तुम्हारे लिए डेफिनेशन लिख के लाई हूँ। पहला डेफिनेशन जो है, छोटी की वाक्य में योजक के रूप में काम करता है। छोटी की वाक्य में योजक के रूप में काम करता है, मतलब तुम्हारा बेटा दो तुम्हारा अगर सेंटेंस है, दो तुम्हारा अगर वाक्य है, तो वो दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? ये छोटी की करेगा। समझ में आए? छोटी की करेगा। और क्या करेगा? दो चीज़ें से एक को चुनने के लिए, दो चीज़ें से एक को चुनने के लिए भी ये काम करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जोड़ने के लिए और चूज करने के लिए, पसंद करने के लिए, चुनने के लिए हम छोटी ई की, छोटी ई लगाए हुए की को हम चुनेंगे। समझ में आ गए? देन देखो, यहाँ पर मैं लिखी हूँ की का अर्थ होता है दैट। की का अर्थ होता है दैट। दैट मीन्स योजक, जो तुम्हारा इंग्लिश सेंटेंस में तुम यूज करते हो, जिसको हम उड़िया में भी अवे कहते हैं। तो चलो अब इसको देखते हैं। हमेशा याद रखो, इसका काम है दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना, दो वाक्य को एक वाक्य बनाना। ठीक है, किसका काम है? छोटी की काम। ठीक है, चलो की मीन्स दैट, की मीन्स दैट। देन देखते हैं। देखो यहाँ पर मैं तुम्हें उदाहरण के साथ में दिखा देती हूँ, ताकि तुम अच्छे से समझ पाओगी। मेरी माताजी ने कहा, मेरी माताजी ने कहा तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरी माताजी, यहाँ पर बेटा तुम्हारे देखो, मेरी माताजी ने कहा एक वाक्य है, तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए एक वाक्य है। तो ये एक और दूसरा, ये दोनों को मिलाने के काम कौन किया बेटा? यहाँ पर की किया। की, इसका मतलब हो गया कि मेरी माताजी ने कहा कि तुम्हें रोज़ पढ़ाई करनी चाहिए। एक ही सेंटेंस बन गया, एक ही वाक्य बन गया। दो वाक्य को देखो हम कितनी अच्छे से, आसान से एक दो वाक्य को एक वाक्य में बदल दिए हैं। इसका मतलब तुम्हारा छोटी की हमेशा दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम योजक कहते हैं। समझ में आ गया? देखो, माई मदर सेड दैट तुम्हारा जो इंग्लिश में भी तुम कर रही हो, तो ये तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश दोनों को सही कर देगा। माई मदर सेड दैट यू शुड स्टडी डेली, यू शुड स्टडी डेली। देन देखो बेटा, मेरे शिक्षक ने कहा, मेरे शिक्षक ने कहा अब तुम गाना गाओ। मेरे शिक्षक ने कहा कि, मेरे शिक्षक ने बोले है कि अब तुम गाना गाओ, अब तुम गाना गाओ। तो यहाँ पर भी तुम्हारा बेटा दो सेंटेंस ही है। मेरे शिक्षक ने कहा एक सेंटेंस, अब तुम गाना गाओ दो सेंटेंस। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन किया? छोटी की किया। इसलिए मेरे शिक्षक ने कहा कि अब तुम गाना गाओ एक सेंटेंस या एक वाक्य में चला आया। ठीक है, माई टीचर सेड दैट नाउ यू सिंग। तो दिस वन इज ऑल्सो मेक ए व्हाट? टू सेंटेंस मेक ए वन सेंटेंस। देन देखते हैं, तुम्हें केला चाहिए कि सेब? मैं क्या बताई थी जब मैं डेफिनेशन तुम्हें बोली थी? वहाँ पर मैं क्या बताई थी? दो चीज़ें से एक चीज़ को चुनने के लिए भी हम छोटी की ही
लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो केला है और सेब है, तो केला और सेब में से एक को चुनने के लिए तुम्हें केला चाहिए या सेब चाहिए, तुम्हें लाल चाहिए हरा चाहिए, तुम्हें पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए। तो या जो हम यूज करते हैं, या का मतलब भी होता है बेटा की, या का मतलब ही होता है कि तुम्हें केला चाहिए या तुम्हें सेब चाहिए, तुम्हें केला चाहिए कि सेब चाहिए, समझ में आए। तो इसलिए ये दोनों में से एक को चूज करने के लिए हम देखो यहाँ पर केला और सेब, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो फल के नाम है, दो फल से तुम्हें कोई भी एक फल को चुनना है। तो इसको एक को चुनने के लिए हम क्या यूज किए हैं, की का इस्तेमाल किए हैं। सो डू यू वांट बनाना और एप्पल, डू यू वांट कॉफ़ी और टी, तुम्हें कॉफ़ी चाहिए या टी चाहिए, हाँ तुम्हें कॉफ़ी चाहिए कि चाय, ठीक है, कॉफ़ी चाहिए कि चाय। तो चलो देखते हैं इसके बाद, तुम्हें लाल पसंद है कि हरा पसंद है, तुम्हें लाल पसंद है कि हरा पसंद है। इसका मतलब तुम्हें दो चीज़ों से जो कोई भी बेटा जितना सारा तुम्हारा है, तुम्हारा चीज़ें हैं, ठीक है, तुम्हें लाल कपड़ा चाहिए या हरा कपड़ा चाहिए, तुम्हें लाल पेन चाहिए या हरा पेन चाहिए, तुम्हें लाल बैग चाहिए या हरा बैग चाहिए, तुम्हें कोई भी, तुम्हें काला चश्मा चाहिए या सफ़ेद चश्मा चाहिए या कोई भी बेटा जो भी तुम लिखो होगा, लेकिन दो चीज़ होना चाहिए और दो चीज़ में से एक को चुनने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, छोटी की का इस्तेमाल करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा बच्चे ये की में मतलब बहुत सारा गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए मैं सोची कि ये वाला वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी ताकि अच्छे से मैं तुम्हें समझा सकूँ, ठीक है। देन देखो यहाँ पर वुड यू लाइक रेड और ग्रीन, वुड यू लाइक रेड और ग्रीन। देन देखते हैं नेक्स्ट, देखो निशा की आंख नीली है कि काली है, निशा की आंख नीली है कि काली है, निशास आइज आर ब्लू और ब्लैक। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि दोनों में से एक को पसंद करने के लिए, एक को दिखाने के लिए भी हम क्या करेंगे, छोटी की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बेटा। देन चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारे छोटी की मात्रा के बारे में अब ख़त्म हो गया। अब देखो बड़ी की, तो बड़ी ई की मात्रा तो तुम जानते हो, बड़ी ई की मात्रा है ये वाला, एंड का में जब इस्तेमाल हो गया तो वो बड़ी की हो गया। देन देखते हैं, देखो यहाँ पर मैं पहले ही डेफिनेशन तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, तुम्हारे लिए पहले अर्थ लेके आई हूँ ताकि तुम देख के मेरे साथ ही सारे उदाहरण करोगे, ठीक है। चलो, बड़ी ई की मात्रा जो है, बड़ी ई की मात्रा जो है हमेशा क्रिया के रूप में लगता है बेटा, याद रखो। यहाँ पर देख लो, बड़ी ई का अर्थ क्रिया है, इसका मतलब वो क्रिया के रूप में ही लगता है, समझ में आए। ये वाक्य में अंत में, ये वाक्य के अंत में आता है, अंत में आता है जब तुम अतीत की कुछ कर रहे हो घटना। हाँ, मैं न जाने कई गलती की, न जाने कई गलती की, मैं बहुत सारा गलती की, मैं कुछ भी तुम ऐसे सेंटेंस जो भी तुम लिखो, ठीक है। मैं जा नहीं पाई, तो ये तुम्हारा देखो जा नहीं पाई, यहाँ पर तो तुम्हारा की में यूज नहीं की, लेकिन देखो ये अंत में तुम्हारा जो ई भी होगा ना बेटा, वो भी बड़ी ई ही होगा। अगर ये छोटी ई और बड़ी ई के बारे में अगर भी तुम जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी एक तुम्हारे लिए वीडियो लेके आऊँगी ताकि तुम्हारा कभी भी वाक्य में कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो और देखो यहाँ पर मैं और भी एक लिखी हूँ, और बीच में भी आता है अधिकार दिखाने के लिए, अधिकार बताने के लिए। इसका मतलब क्या है अब मैं तुम्हें उदाहरण में बताऊंगी, ठीक है। चलो देखते हैं, की का अर्थ होता है र। यहाँ पर मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, इसका ऊपर मतलब जैसे तुम इंग्लिश में कर रहे हो, दैट इज राम्स बुक, राम का बुक, राम की, यहाँ पर का नहीं होगा, राम की, ठीक है। तो ये किसका है, किसका अधिकार है किताब के ऊपर बेटा, राम की ही अधिकार है। तो राम की, तो ये हमारे अधिकार को दिखाने के लिए, ठीक है,
ये सब तुम्हारा पोजीशंस को दिखाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा की? बड़ी की इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी केस दिया गया है। तो बड़ी की हम हमेशा अधिकार को बताने के लिए और अतीत के घटना को बताने के लिए क्रिया के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देन चलो देखते हैं उसका कुछ उदाहरण। ये रोहन की दादी जी है। हमेशा वो फेमिनाइन के रूप में ही लगेगा, स्त्रीलिंग के रूप में ही भी आएगा, याद रखो। देखो यहाँ पर ये रोहन की दादी जी है। रोहन की दादी जी, तो दादी जी के ऊपर अधिकार रोहन की है, रोहन की है, तो रोहन की दादी जी है। दिस इज रोहन्स ग्रैंड मदर। ठीक है, एपोस्ट्रोफिक एस तुम्हारा इंग्लिश में लगता है। और याद रखो इसके लिए हम हिंदी में क्या लगाते हैं? बड़ी ई की। ठीक है, बड़ी ई की लगाते हैं। देन चलो, ये वैभव की पतंग है। वैभव की पतंग है, तो ये पतंग के ऊपर किसका अधिकार है बेटा? ये पतंग के ऊपर वैभव का ही अधिकार है, वैभव का ही अधिकार है। तो ये पोजीशन को दिखाने के लिए, अधिकार को जताने के लिए हम बड़ी की मात्रा, बड़ी की हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दिन देखो, मैंने गलती की। मैं क्या बताई थी? हमेशा वो क्रिया के रूप में आएगा और बीच में तुम्हारे अधिकार को दिखाने के लिए आएगा। देखो यहाँ पर मैंने गलती की, तो तुम्हारा यहाँ पर अंत में तुम्हारा क्रिया के रूप में आया है, क्रिया के रूप में आया है, यहाँ पर क्रिया के रूप में है। तो इसका मतलब वो की और छोटी ई की कौन सा यहाँ पर लगेगा? बड़ी ई की मात्रा की यहाँ पर लगेगा, जो कि तुम्हारा बड़ी ई की मात्रा लगने से तुम्हारा की हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा गया है? मैंने गलती की। देखो हमेशा हमारा जो फॉर्मेशन है, फार्मूला है हमारा SOV के रूप में होता है। ठीक है, हिंदी में तुम्हारा SOV के रूप में होता है और तुम्हारा इंग्लिश में तुम्हारा SVO फार्मूला में होता है। SOV मैंने तुम्हारा S हो गया, मतलब तुम्हारा कर्ता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गलती तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, देन वर्ब तुम्हारा अंत में आया जो है तुम्हारा क्रिया है। लेकिन तुम्हारा इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देख लो नीचे वाला, आई सब्जेक्ट, डिड वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, आई डिड, देन मिस्टेक तुम्हारा ऑब्जेक्ट। समझ क्या आ गया? वो कैसे, कहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं? छोटी की कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, बड़ी की कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज तुम ये वीडियो से ज़रूर कुछ सीखी होगी। अगर सीखी हो तो ऑफ से तुम कई सारा सेंटेंस में, कई सारा वाक्यों में इसको इस्तेमाल करके देखो, तुम्हारा सारे वाक्य सही ही आएगा। देन देखते हैं आज के लिए ये तुम्हारा आखिरी उदाहरण है। ये राम की किताब है, तो किताब के ऊपर किसका अधिकार है? राम की अधिकार है। तो ये वाला बेटा आज तुम्हारे लिए इतना ही था और इसके बाद मैं तुम्हें कुछ उदाहरण तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। ये उदाहरण खुद सॉल्व करके, खुद बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर लिख दीजिए। और कैसे लिखोगे बेटा? इसका उत्तर जो है वो पहला वाला का अगर छोटी की तो छोटी की, देन दूसरा वाला कमा डालकर उसको लिख देना। देन देखते हैं यहाँ पर देखो, मैंने कहा तुम जाओ। मैंने कहा तुम जाओ। देखो मैंने कहा तुम्हारा क्या है, यहाँ पर तुम्हारा एक वाक्य है, तुम जाओ एक वाक्य है, तो दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे, ये तुम खुद लिखोगे। अब अगर तुम समझ चुके हो तो ज़रूर लिख पाओगे। तुम्हें लाल पसंद है, डैश हरा। तुम्हें यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, दो चीज़ें दिया गया है, दो कलर्स दिया गया है, दो रंग में से तुम्हें कौन सा रंग पसंद है तुम इसको लिखोगे। दोनों में से चूज करने के लिए मैं क्या बताई थी तुम्हें, छोटी की या बड़ी की, ये तुम यहाँ पर लिखोगे। मैंने बहुत गलती डैश थी, तो मैंने बहुत गलती डैश थी हो या थी ना लिखने से भी
होगा। ऐसे कुछ तुम्हारा यहाँ पर थी का कोई ज़रूरत ही नहीं, ना लिखने से भी होता है। ये रोजनी डेस किताब है, ये रोजनी डेस किताब है। यहाँ पर कौन सा की होगा, की कौन सा की यहाँ पर बैठेगा, छोटी की या बड़ी की, ये तुम खुद करोगी। पहले वीडियो को अच्छे से देख लो शुरू से लेकर अंत तक, देन उसका उत्तर खुद ब खुद पा जाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। देन चलो बेटा, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।